उस भगदड़ में मृत्यु के बाद जो जरूरी प्रक्रियाएं थी, डेथ सर्टिफिकेट से लेकर के पंचनामा, मुआवजा, इन सब का क्या हुआ, ये जानना बहुत ही जरूरी है। विकास जी। तो हम लोगों ने एक्टिव करके प्रयागराज में रिश्तेदारों से संपर्क किया कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। उनको बोला गया कि आप पंचनामा सर्टिफिकेट लाइए और सेक्टर 2 में जो सेंट्रल हॉस्पिटल कुंभ क्षेत्र में बना है वहाँ के डॉक्टर से लिखवा करके लाइए। जब हम लोग हमारे रिश्तेदार ने सेंट्रल 2 से हॉस्पिटल में गए कुंभ क्षेत्र में, तो वहाँ बोला जा रहा है कि पंचनामा आप लेके आइए। जब हम लोग जॉर्ज टाउन पुलिस चौकी से संपर्क किए तो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, मिल जाएगा, 26 के बाद आइए, 1 तारीख के बाद आइए। वो लोग गुमराह कर रहे हैं, हम लोग को पंचनामा नहीं दे रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक आपको आपकी सास का डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है। नहीं, अभी डेथ सर्टिफिकेट भी अब नहीं मिला। हम लोग जब एक्टिव हुए हैं तो ये कागज हम लोगों से मांगा जा रहा है, पंचनामा सर्टिफिकेट। सीनियर अधिकारी से अभिषेक पांडे, इनके जो पुत्र हैं, उन्होंने बात किया तो बोल रहे हैं कि 26 के बाद आप लोग आइए, परेशान ना होइए, आप लोग को उससे क्या मतलब है। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग को डेथ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए पंचनामा। बोल रहे हो तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन ऐसे भी नहीं बन पा रहा। तो हम लोग को न पंचनामा की कॉपी मिल पाई ऑफिशियल, तो उसी दिन जब बॉडी आई तो उनके साथ आनी चाहिए थी, या जो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया है उनको करनी चाहिए थी। बार बार हम लोग से बोला जा रहा है आपके घर पे रजिस्ट्री या डाक के माध्यम से सारा पेपर पहुंचेगा, लेकिन आज इतने दिन बीत गए, अभी तक कोई पेपर हम लोग के हाथ में नहीं आया। नहीं, पोस्टमार्टम वहां से नहीं हुआ था, वहां से बॉडी डायरेक्ट लाई गई थी। यहाँ पे उनके पुत्र थे अभिषेक पांडे, जो रायपुर में से आ गए थे, बॉडी आने से पहले वो आ गए थे घर पे, और उनसे लोग ने लेटर लिखवाया कि आपको सर्वविदित है ये घटना है, तो इसमें पोस्टमार्टम की कोई आवश्यकता नहीं है, कि भगदड़ से मौत हुई है, इसमें पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं है। ये लेटर किसने लिखवाया? यहाँ पे जो लोकल पुलिस आई थी और जो प्रयागराज से पुलिस बॉडी लेकर के आई थी, तो उन्होंने लिखवाया कि नहीं, इसमें पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, आपको सारा कॉपी रजिस्ट्री के थ्रू वहां से पंचनामा वगैरह सब आपको घर पे आ जाएगा डाक। लेकिन अभी तक हम लोग को कोई पेपर नहीं आया। मतलब ना अभी तक ना पोस्टमार्टम हुआ, ना आपको डेथ सर्टिफिकेट मिला, और ना ही पंचनामे का कुछ पता है। मुआवजे की भी तो बात है, कोई मुआवजा किसी तरह का? हाँ, तो मुआवजे के लिए हमने एसडीएम सदर से बात किया था लखनऊ में, जो आए थे हमारे घर पे। उन्होंने चेक की फोटोकॉपी ले गए थे, सब कुछ लेके गए थे। तो जो हमने उनसे 2 बार संपर्क किया फोन के माध्यम से, तो बोले कि लिस्ट का वो इंतजार कर रहे हैं। अब कौन सी लिस्ट आने की, वो लिस्ट 30 की आएगी तब हम आपको करेंगे, वो लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी लिस्ट ही नहीं आई है। नहीं, अभी तक 30 की लिस्ट नहीं आई है। और ये वही एसडीएम साहब है जो आपके घर पे भी आए थे? वही एसडीएम साहब है जो हमारे घर पे आए थे, दूसरे दिन तुरंत सारा पेपर लिए हैं। उनके मांगने से तो ऐसा लगा कि हमें अगले दिन ही मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन आज तक कोई खबर नहीं उसकी। तो सार संक्षेप ये है कि 1 महीना होने को आया है, ना डेथ सर्टिफिकेट का पता है, ना पंचनामे का पता है, और ना ही मुआवजे का पता है। जी, हमारी यही है कि हम लोग को परेशान न किया जाए। जो भी डेथ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया है, हम सारी प्रक्रिया करने को तैयार है, हमें डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ऐलान हुआ, उस मुआवजे को हम लोग को दिया जाए। आपकी सासू माँ का पार्थिव शरीर जब लखनऊ आया प्रयागराज से, तो कई चैनल भी आपके आए, उन्होंने बाकायदा कवरेज भी किया था आपके घर से। हमारे यहाँ सभी चैनल आए थे, जी न्यूज, आज तक, जितने बड़े से बड़े हैं लगभग सभी आए, 10-12 आए थे। जिसको जी न्यूज आज तक को तो हम जानते हैं, पेपर में भी आया था। ये तो इतना हाईलाइट केस है, उसके बावजूद नहीं हो रहा है काम। ये अखबार में भी छपा था आपकी सासू जी का मैटर, और चैनलों में भी चला है, अखबार में भी छपा था, सब में छपा था। उसके बाद हम लोग को इतना दौड़ाया जा रहा है। हम लोग तो प्रयागराज में भीड़ है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन लोकल रिश्तेदारों को भेज रहे हैं, तो ऐसे कागज भी नहीं दे रहे हैं। और ये तब हुआ है जब आपके घर में विधायक पहुंचे लखनऊ में। विधायक माननीय ओपी श्रीवास्तव जी आए थे, जिस दिन बॉडी आई उस दिन आए, जिस दिन हम लोग अगले दिन दाह संस्कार को जा रहे थे उस दिन भी आए, और 13 तारीख, मतलब 10 तारीख को, 13 के दिन भी आए थे। 3 बार माननीय एसडीएम साहब भी आए, पुलिस के भी अधिकारी आए, साहब आए, उनके साथ और गवर्नमेंट के अधिकारी थे, वो भी आए।
और जब चैनलों ने बॉडी कवर वहां से किया, आई, चैनलों ने कवर किया, अखबारों ने छापा। हाँ हाँ जी, छापा और वो किया, उसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते हो गए, कोई आज उसके बाद की नहीं कोई खोज तो खबर। इतना हाईलाइटेड केस होने के बाद भी आपका अभी तक ना डेथ सर्टिफिकेट, ना पंचनामा, ना मुआवजा, कुछ पता नहीं है। जिनके परिवार से घटना घटित हुई हो उसके बाद अब उसमें वो दौड़ भाग कर रहे हैं कागज के लिए, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी को देखें और मानवता का कम से कम ध्यान रखें। सिर्फ केवल ये पक्ष या विपक्ष इसको केवल न्यूज बना के न छोड़े, या मीडिया भी न्यूज बना के न छोड़े। उस दिन हमारे घर पे इतनी मीडिया आई, सबको अपना अपना मिला, लेकिन उसके बाद कोई मीडिया भी घर तक दोबारा नहीं आई। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं विकास तिवारी। विकास तिवारी की सासू माँ मंजू पांडे, मौनी अमावस्या के दिन एक दुर्भाग्यशाली घटना हुई, एक भगदड़ हुई, उसमें दुखद मौतें हुई। उनमें विकास तिवारी की जो सास मंजू पांडे, वो भी शामिल थी। उनकी उस भगदड़ में मृत्यु हो गई। विकास तिवारी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। भगदड़ में 30 लोगों की जो सूची जारी की गई थी, उसमें उनका भी नाम था। अब काफी वक्त बीत चुका है, अमृत स्नान हो चुके हैं, और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विकास तिवारी को, या यूं कहें कि मंजू पांडे के परिवार को, जो जो उस भगदड़ में मृत्यु के बाद जो जरूरी प्रक्रियाएं थी, डेथ सर्टिफिकेट से लेकर के पंचनामा, मुआवजा, इन सब का क्या हुआ, ये जानना बहुत ही जरूरी है। विकास जी, मुझे आप बताइए कि ताजा अपडेट क्या है। अपडेट मैं जो आपसे पूछ रहा हूं वो सरकारी प्रक्रियाओं का पूछ रहा हूं, उसके बाद की क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है। जी। सरकारी प्रक्रियाओं में जैसे 10 तारीख को तेरही थी, तो उस दिन माननीय विधायक जी यहाँ पे आए थे, ओपी श्रीवास्तव जी। तो हम लोगों ने उनको अवगत कराया था कि हम लोग को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम बोले थे कि मैं प्रयासरत हूँ। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई। फिर हम लोग जब तेरही के बाद फ्री हुए हैं, तो हम लोगों ने एक्टिव करके प्रयागराज में रिश्तेदारों से संपर्क किया कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो हम लोगों ने नगर निगम कैंटोनमेंट एरिया में गए, हमारे रिश्तेदार, उनको बोला गया कि आप पंचनामा सर्टिफिकेट लाइए और सेक्टर 2 में जो सेंट्रल हॉस्पिटल कुंभ क्षेत्र में बना है वहां के डॉक्टर से लिखवा करके लाइए। जब हम लोग हमारे रिश्तेदार ने सेंट्रल 2 से हॉस्पिटल में गए कुंभ क्षेत्र में, तो वहां बोला जा रहा है कि पंचनामा आप लेके आइए। जब हम लोग जॉर्ज टाउन पुलिस चौकी से संपर्क किए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, मिल जाएगा, 26 के बाद आइए, 1 तारीख के बाद आइए। वो लोग गुमराह कर रहे हैं, हम लोग को पंचनामा नहीं दे रहे हैं। विकास जी, मुझे तो हम लोग, एक बात आपको रोकूंगा। आप मतलब, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक आपको आपकी सास का डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है। नहीं, अभी डेथ सर्टिफिकेट भी अब नहीं मिला। हम लोग जब एक्टिव हुए हैं तो ये कागज हम लोगों से मांगा जा रहा है, पंचनामा सर्टिफिकेट, जो कि हम लोग पुलिस जॉर्ज टाउन पुलिस चौकी में संपर्क किए, तो वहाँ लेडीज कांस्टेबल बोली कि हम अपने सीनियर अधिकारी को सबमिट कर दिए, हमारे पास नहीं है। सीनियर अधिकारी से अभिषेक पांडे, इनके जो पुत्र हैं, उन्होंने बात किया, तो बोल रहे हैं कि 26 के बाद आप लोग आइए, परेशान ना होइए, आप लोग को उससे क्या मतलब है। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग को डेथ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए पंचनामा। बोल रहे हो तो ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन ऐसे भी नहीं बन पा रहा। तो हम लोग को न पंचनामा की कॉपी मिल पाई ऑफिशियल, तो उसी दिन जब बॉडी आई तो उनके साथ आनी चाहिए थी, या जो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया है उनको करनी चाहिए थी। बार बार हम लोग से ये बोला जा रहा है आपके घर पे रजिस्ट्री या डाक के माध्यम से सारा पेपर पहुंचेगा, लेकिन आज इतने दिन बीत गए, अभी तक कोई पेपर हम लोग के हाथ में नहीं आया। हम लोग नौकरी करें या पेपर के लिए परेशान हो। अब उनका लड़का भी इतने दिनों से नौकरी छोड़ के बैठा है, मैं भी बैठा हूँ, घर में कोई है नहीं। तो कैसे क्या प्रक्रिया है गवर्नमेंट की जो हम लोग की मदद करे। हम लोग को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, सिर्फ उसी के लिए नहीं, और जगह पे लगाना है। फादर इन लॉ जो है उनको स्वास्थ्य सही नहीं है, चोटें लगी हुई हैं, वो खुद सदमे में है, नहीं कर सकते। तो हम लोग को पेपर मिले तो हम लोग कोई कार्रवाई करके अपनी अपनी नौकरी के रह जाए। नहीं, तो कितने मैं दिन ये ऐसे समझ रहा छुट्टी हूँ ले। कि आप जब डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप जब हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो उनसे वहां आपसे कहा जा रहा है कि पंचनामा लेकर के आइए, और जब हाँ आप जी। उसके लिए पुलिस चौकी जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी नहीं मिलेगा, 26 के बाद आइएगा, यही हो रहा है। जी। हाँ जी, यही हो रहा है।
वो बोल रहे हैं पंचनामा एक की बात, आपको क्या जरूरत। पर ये बताइए कि पोस्टमार्टम हुआ होगा बॉडी का, तो पोस्टमार्टम की नहीं, सूरत में तो ये सब चीजें वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। नहीं, पोस्टमार्टम वहां से नहीं हुआ था, वहां से बॉडी डायरेक्ट लाई गई थी। यहाँ पे उनके पुत्र थे अभिषेक पांडे, जो रायपुर में से आ गए थे, बॉडी आने से पहले वो आ गए थे घर पे। और उनसे लोग ने लेटर लिखवाया कि आपको सर्वविदित है ये घटना, तो इसमें पोस्टमार्टम की कोई आवश्यकता नहीं है, कि भगदड़ से मौत हुई है, इसमें पोस्टमार्टम की आवश्यकता नहीं है। उनके ये पुत्र लेटर उनके किसने लिखवाया? यहाँ पे जो लोकल पुलिस आई थी, और जो प्रयागराज से पुलिस बॉडी लेकर के आई थी, तो लेटर उन्होंने उन्होंने रख लिया या आपको भी उसकी कॉपी दी है? नहीं, उसकी कॉपी नहीं दी। अभिषेक पांडे जो उनके पुत्र हैं, उनसे उन्होंने लेटर लिखवाया कि इसमें, क्योंकि हम लोग बोले कि हम लोग बिना पोस्टमार्टम के बॉडी नहीं लेंगे, तो उन्होंने लिखवाया कि नहीं, इसमें पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, आपको सारा कॉपी रजिस्ट्री के थ्रू वहां से पंचनामा वगैरह सब आपको घर पे आ जाएगा डाक। लेकिन अभी तक हम लोग को कोई पेपर नहीं आया। मतलब ना अभी तक ना पोस्टमार्टम हुआ, ना आपको डेथ सर्टिफिकेट मिला, और ना ही नहीं, इसमें पंचनामे का कुछ पता है। बोले पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्वविदित है। जीडी, जो जीडी होती है, उसमें लिखा भी है कि सर्वविदित है कि ये उससे भगदड़ हुई है, भगदड़ से मौत हुई है। और इसलिए वो बोले कि पंचनामा, उसकी पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है, पंचनामा कॉपी वगैरह तो सब इसका आपको मतलब घर। ये है, इसका मतलब ये है कि जो 30 मौतें बताई गई हैं उनमें से किसी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। ये हम नहीं बता पाएंगे, हमारे हमारे परिवार का नहीं हुआ था, जो हमारी सासू माता है उनका नहीं हुआ था। पर वजह तो सबके साथ वही है कि भगदड़ में मौतें हैं, और वो सर्वविदित है, वो तो सबके उन्होंने साथ वही कहा हुआ कि फिर। घटना तो मौत हुई है, इसलिए पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने बोला बॉडी लेने से पहले कि जो भी ऑफिशियल प्रक्रिया कानून कहता है उसको करिए, तो उन्होंने उनके पुत्र से लिया एप्लीकेशन कि इसमें जरूरत नहीं है। तो अब मुझे एक बात ये बताइए कि मौनी अमावस्या के दिन ये भगदड़ हुई है, एक महीना करीब पूरा होने आया है। 20 तारीख जी, को मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक महीना पूरा होने को आया है तब से अब तक। इस एक महीने में से आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक महीना करीब जी, होने जी। को आया है। हम लोग को पेपर, कोई चीज ऑफिशियल पेपर नहीं दे रहे हैं, लोग नहीं मिल पा रहा है। या जहां जा रहे हैं वो कोई ना कोई पेपर मांग रहे हैं। हम लोग एक दरवाजे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, पहले नगर निगम तक पहुंचे कि आखिर में कैसे मिलेगा, कौन से तो कैंटोनमेंट नगर निगम ने कहा कि इशू तो यहीं से होगा, लेकिन आप जो है सेक्टर 2 में जो सेंट्रल हॉस्पिटल बना है वहां के डॉक्टर से लिखवा, पंचनामा की कॉपी लाई। चौकी से संपर्क किया तो बोल रहे हैं कि एक लेडीज कांस्टेबल थी, बोले हम अपने अधिकारी को दे दिए हैं। तो जब अधिकारी को फोन से इनके पुत्र ने बात किया तो बोले कि इसमें जरूरत नहीं है, एसआईटी जांच बैठी है, और आप लोग को बाद में दिया जाएगा। तो तो ये हम लोग को नगर बाद निगम में में हम लोग नगर किस नगर निगम में आपने संपर्क किया? प्रयागराज में? प्रयागराज नगर निगम कैंटोनमेंट एरिया में पड़ता, वहां पे हमने रिश्तेदारों को भेजा था, क्योंकि लखनऊ से इतनी भीड़ है वहां पे, सब रिश्तेदार हम लोग को मना कर रहे हैं कि मत आइए आप अब लोग। मुझे एक बात तो बताइए कि रिश्तेदार ही फिर जो तो, लोकल। मुझे एक बात बताइए, मुआवजे की भी तो बात है। कोई मुआवजा किसी तरह का? हाँ, तो मुआ- मुआवजे के लिए हमने एसडीएम सदर से बात किया था लखनऊ में, जो आए थे हमारे घर पे। उन्होंने चेक की फोटोकॉपी ले गए थे, सब कुछ लेके गए थे। तो जो हमने उनसे 2 बार संपर्क किया फोन के माध्यम से, तो बोले कि लिस्ट का वो इंतजार कर रहे हैं। अब कौन सी लिस्ट आनी है, कि वो लिस्ट 30 की आएगी तब हम आपको करेंगे, वो लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। आपकी कब बात हुई एसडीएम साहब से? हमारी एसडीएम साहब से तिरई के दिन एक बात हुई थी, एक तिरई के बीच, मतलब 10 तारीख को, या और उससे पहले 3 दिन पहले 2 बार बीच में बात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी लिस्ट ही नहीं आई है। नहीं, अभी तक 30 की लिस्ट नहीं आई है। और ये वही एसडीएम साहब है जो आपके घर पे भी आए थे? हाँ, वही एसडीएम साहब हैं जो हमारे घर पे आए थे दूसरे दिन, तुरंत सारा पेपर लिए हैं। टोटल चेक की फोटो कॉपी, वो जो भी फादर इन लॉ मतलब टीएन पांडे जी की थी, वो सारी उनको कॉपी, जो जो डॉक्यूमेंट मांगे सब कुछ उनको दे दिया गया था। उनके मांगने से तो ऐसा लगा कि हमें अगले दिन ही मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन आज तक कोई खबर नहीं उसकी। तो सार संक्षेप ये है कि एक महीना होने को आया है, ना डेथ सर्टिफिकेट का पता है, ना पंचनामे का पता है, और ना ही मुआवजे का पता है। जी, इसमें क्या जो भी आप भी? कानूनी, हमारी जी यही बोलिए।
हमारी यही है कि हम लोग को परेशान न किया जाए। जो भी डेथ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया है, हम सारी प्रक्रिया करने को तैयार है, हमें डेथ सर्टिफिकेट दिया जाए। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ऐलान हुआ, उस मुआवजे को हम लोग को दिया जाए, क्योंकि और हम लोग नौकरी पे मेरे कहाँ ख्याल तक से दौड़। जितना मुझे याद आ रहा है विकास जी, आपकी सासू माँ की का पार्थिव शरीर जब लखनऊ आया प्रयागराज से, तो कई चैनल भी आपके आए, उन्होंने बाकायदा कवरेज भी किया था आपके घर हमारे से। हमारे यहाँ सभी चैनल आए थे, जी न्यूज, आज तक, जितने बड़े से बड़े हैं लगभग सभी आए, 10-12 आए थे। जिसको जी न्यूज आज तक को तो हम जानते हैं, पेपर में भी आया था। ये तो इतना हाईलाइट केस है, उसके बावजूद नहीं हो रहा है काम। ये अखबार जब में भी छपा था आपकी सासू जी का मैटर, और चैनलों में भी चला है, जितने प्रमुख चैनल हैं। अखबार में भी छपा था, सब में छपा था। उसके बाद हम लोग को इतना दौड़ाया जा रहा है। हम लोग तो प्रयागराज में भीड़ है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन लोकल रिश्तेदारों को भेज रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कागज भी नहीं दे रहे हैं। एक बात मुझे आखिर में बता दीजिए कि आपकी क्या बात हुई है किसी और भी इन 30 लोगों में जो शामिल हैं, किसी और भी हम परिजन, किसी के परिजन से बात हुई है जिनकी मृत्यु हुई हो? किसी और परिजन संपर्क में हैं आप? नहीं, हमारे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 4-5 दिन से एक्टिव ज्यादा हुए। जब देख लिए 10 तारीख बीत गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम लोगों ने, जब हमारे रिश्तेदार वहां जा रहे हैं, तो उन लोग को भी गुमराह किया जा रहा, नहीं बताया जा रहा। तब हमें संशय हुई कि नहीं, अब हम लोग को और लगना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या आगे होगा पता नहीं। और ये तो तब जो हुआ भी है जब आपके घर में विधायक पहुंचे लखनऊ में। विधायक का नाम क्या है? विधायक माननीय ओपी श्रीवास्तव जी आए थे। जिस दिन बॉडी आई उस दिन आए, जिस दिन हम लोग अगले दिन दाह संस्कार को जा रहे थे उस दिन भी आए, और 13 तारीख, मतलब 10 तारीख को, 13 के दिन भी आए थे। तो 3 बार विधायक भी आए और माननीय एसडीएम साहब भी आए, पुलिस के भी अधिकारी आए। साहब आए, उनके साथ और गवर्नमेंट के अधिकारी थे, वो भी आए। और चैनलों जब ने बॉडी कवर वहां से किया, आई, चैनलों ने कवर किया, अखबारों ने छापा। हाँ हाँ जी, छापा और वो किया। उसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते हो गए, कोई आज उसके बाद की नहीं कोई खोज तो खबर। इतना हाईलाइटेड केस होने के बाद भी आपका अभी तक ना डेथ सर्टिफिकेट, ना पंचनामा, ना मुआवजा, कुछ पता नहीं है। जी जी, हम लोग का बस इतनी है कि हम लोग नौकरी पेशा वाले हैं, और कोई घर पे है नहीं देखने वाला, तो उसमें परेशान न किया जाए। जो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया हो, हम लोग को दिया जाए, ऑफिशियल जो भी डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। विकास जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारा हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी बात सरकार के कानों तक पहुंचे, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो नेता हैं, उनको ये पता चले कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, और इस पर समय रहते कार्रवाई हो। आपको जो डेथ सर्टिफिकेट से लेकर के मुआवजे तक सारी जो जो प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं, ये सारी हल हो, और आपकी नहीं बल्कि उन सभी लोगों की हल हो जो इसी तरह से परेशान हैं। मेरा यही कहना है कि कुंभ में जो भी घटना हुई, उसमें सभी अधिकारी, ठीक है, अपना अपना प्रयास कर रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन मानवता को न खोएं। जिनके परिवार से घटना घटित हुई हो, उसके बाद अब उसमें वो दौड़ भाग कर रहे हैं कागज के लिए, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी को देखें और मानवता का कम से कम ध्यान रखें। सिर्फ केवल ये पक्ष या विपक्ष इसको केवल न्यूज बना के न छोड़े, या मीडिया भी न्यूज बना के न छोड़े। उस दिन हमारे घर पे इतनी मीडिया आई, सबको अपना अपना मिला, लेकिन उसके बाद कोई मीडिया भी घर तक दोबारा नहीं आई कोई कोई पूछने पूछने कि नहीं क्या। आया आपके यहाँ कि फिर क्या हुआ? कोई पूछने नहीं आया? ने संपर्क किया तो हमने आपको बताया, आपने हमसे संपर्क किया तो हमने बताया, लेकिन और मीडिया वाले भी, चाहे जी न्यूज हो चाहे आज तक हो, दोबारा दरवाजे पे उनको एक न्यूज मिल गई, केवल गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। आप पक्ष विपक्ष जो भी हो, दोबारा कोई देखने नहीं आया कि उसमें सहायता करने नहीं आया कि और आगे इनके के यहाँ क्या हुआ। बहुत तो धन्यवाद मेरा हमसे बस बात सब करने के लिए विकास से जी। यही गुजारिश है, चाहे वो नेता हो, पक्ष के हो, विपक्ष के हो, जो भी घटना घटित हो गई है, मानवता को अपने न खोते हुए सब लोग एक दूसरे का साथ दें, और जो भी डॉक्यूमेंट या मुआवजे की राशि है उसको उनके घर तक दें। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद विकास जी हमसे बात करने के लिए। हम इस मामले को आगे भी फॉलो जरूर करेंगे, आपसे भी अपडेट पता करेंगे क्या हुआ, और सरकार से भी अपडेट पता करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।